हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप के। अभी आपने लेक्चर्स देखे होंगे। देखिए, जब आप एक अच्छे टॉपिक को कवर करें तो उसके बाद क्वेश्चंस करिए। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता देता हूँ, एकदम क्लियर शब्दों में बता देता हूँ, रैंक क्वेश्चन सॉल्व करके आएगी। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितनी बारी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे रैंक नहीं आ सकती। अभी आप खुद देखेंगे कि आपने थ्योरी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकता है आपसे ना हो पाए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं, आपने थ्योरी पढ़ी आप कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये आज आपका जो न्यूमेरिकल सेशन है, इस न्यूमेरिकल सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि कैसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में करेक्ट आंसर लेके आना है। बट ये बात याद रखिए, लेस न्यूमेरिकल्स तो आपके नंबर भी लेस आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गेट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सबसे पहले तो बच्चों एक तो डेटा साइड बाय साइड लिखते चले जाते हैं। तो विड्थ 10 मीटर गिवन है, कैरीज अ डिस्चार्ज कैपिटल क्यू 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। अंडर क्रिटिकल कंडीशन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 रखने को बोला है और आपसे स्पेसिफिक एनर्जी पूछी गई है। स्पेसिफिक एनर्जी पूछी है और क्रिटिकल कंडीशन है, तो एक तरीके से बच्चों आपसे पूछा गया है क्रिटिकल एनर्जी। क्रिटिकल एनर्जी या क्रिटिकल कंडीशन की एनर्जी क्या होगी? क्रिटिकल एनर्जी। चैनल रेक्टेंगुलर है, आपने लेक्चर्स में पढ़ा ही है कि ईसी क्या होता है, 3/2 वाईसी होता है रेक्टेंगल के लिए। तो अगर वाईसी पता चल जाए तो ईसी आ सकता है। वाईसी कैसे पता चलेगा बच्चों? वाईसी पता चलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल्स टू AC क्यूब बाई TC से। ठीक है, ये भी आपने लेक्चर्स में पढ़ा ही हुआ है। अब Q कितना गिवन है? 20, तो 20 का स्क्वायर। G कितना गिवन है? 9.81। AC इज B टाइम्स YC, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ B। तो आपने इसको सॉल्व करा तो बच्चे ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई 9.81 B स्क्वायर YC क्यूब। अब B की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 400 डिवाइडेड बाई 9.81 एंड देन B स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। अब इसका आपको लेना है क्यूब रूट। तो बच्चे YC निकल के आएगा यहां से 0.741 मीटर। ठीक है, YC आ गया, बट आपसे YC नहीं, आपसे EC पूछा गया है, एनर्जी ड्यूरिंग क्रिटिकल फ्लो। सो दिस विल बी 3/2.741। तो आपने इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करी और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.11 मीटर। सो दिस इज द आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान या मुश्किल प्रिपरेशन पे होता है। किसी बच्चे को बहुत मुश्किल लगेगा जिसने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था इस सब्जेक्ट के कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आप इस सब्जेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे गेट हो, चाहे ESC हो, चाहे कोई और एग्जाम। तो बच्चों ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2018 का ही क्वेश्चन है। For a given discharge in an open channel, there are two depths which have the same specific energy. These two depths are known as what? अगर आपने सेशन देख लिया है, अगर आपने लेक्चर्स को देख लिया है, तो आपको जरूर पता है कि ये होती हैं alternate depths।
बच्चे ऑल्टरनेट डेप्थ्स क्या होती है? टू डिफरेंट डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में आपको याद होगा y1 y1 डैश दिखाया था। तो दो डिफरेंट डेप्थ्स की जब सेम स्पेसिफिक एनर्जी होती है तो उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2014 का क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर चैनल इज 2.5 मीटर वाइड, तो विड्थ गिवन है, is carrying a discharge of 4 meter cube per second, capital Q given है, with acceleration due to gravity 9.81. The velocity of flow corresponding to the critical depth at which the specific energy is minimum is what? तो बच्चों पूछा क्या इस क्वेश्चन में? पूछा है आपसे VC, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछी है या क्रिटिकल फ्लो के दौरान वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, चलिए दिमाग लगाते हैं भाई कैसे आएगा। जब भी क्रिटिकल फ्लो टर्म आपको दिखे तो Q स्क्वायर अपॉन G AC क्यूब अपॉन TC, ये तो लगाना ही है आपको। अब बच्चों चैनल रेक्टेंगुलर गिवन है तो Q स्क्वायर अपॉन G रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो जाएगा B स्क्वायर YC क्यूब। अब बच्चों अगर देखें कि डिस्चार्ज कितना गिवन है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, एक मिनट इसको इधर रख लेता हूं मैं कि डेटा भी दिखता रहे। तो बच्चों 4 का स्क्वायर करा हमने, मीन 16 अपॉन 9.81 और b कितना है 2.5, इसका स्क्वायर YC क्यूब। तो 16 डिवाइडेड बाई 9.81 एंड डिवाइडेड बाई 2.5 स्क्वायर और फिर इसका क्यूब रूट। तो बच्चे यहां से YC निकल के आया 0.64 मीटर। बट आपसे YC नहीं पूछा है, आपसे VC पूछा है। तो बच्चे डिस्चार्ज A इंटू V होता है, क्रिटिकल फ्लो में AC इंटू VC हो जाएगा। तो डिस्चार्ज ये है 4, AC है B टाइम्स YC इंटू VC। तो बच्चे VC हो जाएगा 4 टाइम्स, BC है 2.5 और YC है 0.6। तो 4 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 0.64। तो बच्चे इसको जब आपने सॉल्व किया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब यही क्वेश्चन 2 नंबर का लेट्स से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का आता या जियोटेक का आता या किसी और सब्जेक्ट का आता तो चैलेंजिंग होता। ठीक है, बट यही ओपन चैनल फ्लो का 2 नंबर का क्वेश्चन आया, इंटरेस्टिंग था, आसानी से किया जा सकता था। तो ये जो फ्रिंज सब्जेक्ट्स है जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका फायदा क्या होता है? ये फुल मार्क्स सिक्योर कराने में बड़े फायदेमंद है। गेट में इनके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस सब्जेक्ट के, तो आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं जिनके जो मार्क्स की वैल्यू थोड़ी कम है, इनके मोस्टली क्वेश्चंस थोड़े आसान भी आते हैं, तो फुल मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2011 का क्वेश्चन है। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इन एन ओपन चैनल डिपेंड्स ऑन, आपको कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं। बच्चे हमें पता है कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन Q स्क्वायर G AC क्यूब बाई TC के इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल की बात करते हैं तो Q स्क्वायर अपॉन G B स्क्वायर YC क्यूब के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो YC क्यूब Q स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर के इक्वल है। अब ऑप्शन देखिए,
क्या कहीं पर डिस्चार्ज गिवन है इन सारे ऑप्शंस में? नहीं गिवन है। जी भी गिवन नहीं है। ठीक है, डिस्चार्ज यहां पर अगर आप देखो डेप्थ ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पर। बी मतलब विड्थ पर। विड्थ क्या है? ज्योमेट्री है चैनल की, चैनल की ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। तो अगर हम इस इक्वेशन पे देखें तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सिर्फ बी पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे जो क्रिटिकल फ्लो डेप्थ है वो सिर्फ चैनल ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। क्या यहां पर बेड स्लोप जैसी कोई टर्म दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो हम ये बोल सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात भी याद रखिए कि गेट के क्वेश्चंस बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो बच्चों जो क्रिटिकल फ्लो डेप्थ है वो सिर्फ चैनल ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो कई बार तो क्वेश्चन रिपीट ही हो जाता है, आंसर ही याद होता है कि ये आंसर है, नहीं तो डेटा बदल देते हैं, कंसेप्ट याद होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करने आपको जितने ज्यादा कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? ये रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ, आपको चैनल की विड्थ गिवन है 5 मीटर, इज कैरिंग अ डिस्चार्ज, आपको कैपिटल क्यू गिवन है, प्राउड नंबर ऑफ फ्लो इज 0.8 गिवन। आपसे डेप्थ ऑफ फ्लो पूछा गया। तो बच्चों प्राउड नंबर का फॉर्मूला है v अपॉन अंडर रूट जी ए बाई टी। रेक्टेंगुलर चैनल है तो v अपॉन अंडर रूट जी, एरिया को लिखा बी वाई, टॉप विड्थ को लिखा बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया जी वाई। v को हमने लिखा q अपॉन ए, एरिया हो गया बी वाई अंडर रूट जी वाई। ठीक है, चलिए अब डेटा लगते हैं। प्राउड नंबर कितना गिवन है? 0.8। डिस्चार्ज कितना गिवन है? 100। विड्थ कितनी गिवन है? 5 टाइम्स या 5 है। y निकालना है और ये कितना हो गया जी? 9.81 इंटू वाई। जी ना गिवन हो तो हमेशा 9.81 रखिए। बच्चे कई बार 10 मान लेते हैं, 10 सिर्फ तब रखेंगे जब क्वेश्चन ने बोला। बस सॉल्व करना है इसको। तो 100 डिवाइडेड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9.81। ठीक है, अब इसके बाद आपने y का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर एंड देन क्यूब रूट ऑफ द आंसर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 3.99 आएगी। तो नियरली आप इसको 4 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन ए। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे बच्चों का जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से शेक करता है उन बच्चों का जिन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करी। बच्चे क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ते रहेंगे 10 बारी 20 बारी। थ्योरी एक बारी अच्छे से पढ़िए और एक बारी रिवाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे रैंक नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओहो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। क्वेश्चन है द फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर ओपन चैनल इज सुपर क्रिटिकल। ये शब्द पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। ए स्मूथ हम्प इज बिल्ट ऑन द चैनल फ्लोर। ओके, तो हम्प बनाया गया है, ट्रांजिशनल फ्लो का मतलब क्वेश्चन है ये। एज द हाइट ऑफ द हम्प इज इंक्रीज्ड चोक्ड कंडीशन इज अटेन्ड। बच्चों चोकिंग कंडीशन मतलब डेल्टा जेड एम से ज्यादा हो गया। विद फर्दर इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द हम्प वाटर सरफेस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा जेड एम से ज्यादा। ये कैसे पता चला? क्योंकि चोकिंग कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में।
इन्होंने बोला अगर हम हाइट को और बढ़ाएं तो होगा क्या। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारा प्यारा सा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है उसको ड्रॉ करना होगा। मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्राफ हमने सीख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हम कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो ग्राफ ही बना। लेट से ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। तो बच्चों ये E1 है और ये E2 है, ये डेल्टा Z है। डेल्टा ZM का कंसेप्ट जब आता है तो फिर आपको EC मिलता है। तो बच्चों ये वैल्यू EC है। और अगर हम इस डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस डेल्टा ZM है। ठीक है, अब इन्होंने बोला फ्लो सुपर क्रिटिकल है, आपने हम की हाइट और बढ़ाई तो होगा क्या। अगर रटा होगा किसी बच्चे ने तो बिल्कुल आंसर नहीं दे पाएगा, बट अगर समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, अगर आपने डेल्टा ZM बढ़ाया, ठीक है, तो हमने पढ़ा था अपने थ्योरी लेक्चर्स में कि एनर्जी अपस्ट्रीम पर बढ़ जाएगी, है ना, एनर्जी राइज कर जाएगी क्योंकि गैप बढ़ जाता है। अब इन्होंने बोला कि फ्लो का नेचर सुपर क्रिटिकल है। हमने थ्योरी लेक्चर्स में यह भी पढ़ा कि क्रिटिकल से नीचे सुपर क्रिटिकल होता है और ऊपर सब क्रिटिकल होता है। तो इन्होंने बोला कि जब डेल्टा Z की वैल्यू डेल्टा ZM से ज्यादा कर दी तो फर्क क्या पड़ेगा। तो बच्चे सुपर क्रिटिकल फ्लो में जब आपने एनर्जी बढ़ाई, पहले आप इधर थे लाइन 1 पर, अब आप 1 डैश पर आ गए, एनर्जी बढ़ा दी आपने। तो अपस्ट्रीम पर क्या हुआ, पहले डेप्थ ऑफ फ्लो ये थी, अब डेप्थ ऑफ फ्लो ये हो गई। तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो गया बच्चों, घट गई। तो अपस्ट्रीम पर देयर इज अ डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर सुपर क्रिटिकल। मान लीजिए डाउट आ रहा है, सोच लीजिए फ्लो सब क्रिटिकल लिखा होता तो एनर्जी यहां से इधर आई तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती, बढ़ जाती। तो यहां पर देखते हैं भाई राइज आना चाहिए अपस्ट्रीम पर, पहला ही ऑप्शन नहीं, ड्रॉप आना चाहिए। सुपर क्रिटिकल है तो बी ऑप्शन आप देख रहे हो, ड्रॉप एट अ सेक्शन अपस्ट्रीम टू दी हम्प। तो हम्प के अपस्ट्रीम पर ड्रॉप आएगा क्योंकि फ्लो सुपर क्रिटिकल है। अगर सब क्रिटिकल होता तो राइज निकल कर आना चाहिए था। कैसे पता चला, इस ग्राफ के थ्रू। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का एंटायर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस ग्राफ पर है। अगर ये ग्राफ आपने समझ लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप देखिए रेगुलरली गेट में आ रहा है, हर साल, एक साल छोड़ के हमेशा इस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज सबक्रिटिकल। ठीक है भाई, सबक्रिटिकल फ्लो है। If width of the channel is reduced at a certain section, the water surface under no choke condition will be what? अब देखिए, हमने पढ़ा है, सॉरी, देखिए अगर डाउनस्ट्रीम की विड्थ मिनिमम विड्थ से भी कम हो जाए तो बच्चे चोकिंग कंडीशन आ जाती है। लेक्चर्स में आपने इस चीज को पढ़ा है। तो इन्होंने बोला कि फ्लो सब क्रिटिकल है और नो चोक कंडीशन आ गई। ठीक है, कि नो चोक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, चोकिंग नहीं होनी चाहिए। सो द फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज सब क्रिटिकल इफ विड्थ ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड एट अ सेक्शन, द वाटर सरफेस अंडर नो चोक कंडीशन विल बी व्हाट। अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने ग्राफ समझा है हम ग्राफ बना लेंगे। आपने थ्योरी में डिस्चार्ज इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो बच्चे ये ग्राफ है दो डिफरेंट डिस्चार्ज इंटेंसिटीज के लिए। ये E1 एनर्जी है,
तो एक डिस्चार्ज इंटेंसिटी ये है Q1, एक डिस्चार्ज इंटेंसिटी आपको ये मिल रही है Q2, ठीक है। तो द वाटर सरफेस अंडर नो चोक कंडीशन विल बी व्हाट, चोकिंग नहीं हुई और आपने विड्थ को घटा दिया। तो देखिए सबसे पहले फ्लो का नेचर है सब क्रिटिकल, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि जो ऊपर का रीजन होता है ये सब क्रिटिकल होता है। तो जब आप विड्थ को घटाओगे तो डिस्चार्ज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो Q है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। तो जब आपने विड्थ को घटाया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रहा है कि विड्थ इज रिड्यूस्ड और चोकिंग कंडीशन नहीं आई है, तो विड्थ को आपने घटाया तो डिस्चार्ज इंटेंसिटी बढ़ गई। तो बच्चे आप Q1 से, आप Q1 पर थे और आप Q2 पर आए, तो Q1 से जब आप Q2 पर आए तो डेप्थ ऑफ फ्लो बच्चे क्या हो गया, घट गई। सब क्रिटिकल रीजन में Q1 से Q2 इस वाले ग्राफ से इस वाले ग्राफ पर आइए तो डेप्थ ऑफ फ्लो घट रही है। डाउट आ रहा है दोबारा सुनिए, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, नीचे का ग्राफ देखना है। तो बच्चे ये Q1 है यहां और आप Q2 पर आए तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सब क्रिटिकल में घटेगी, सुपर क्रिटिकल में बढ़ेगी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सब क्रिटिकल, तो डाउनस्ट्रीम पर क्या आएगा बच्चों, ड्रॉप आना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रॉप एट डाउनस्ट्रीम सेक्शन। डाउनस्ट्रीम मतलब जहां पानी जा रहा है। अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में अभी आपने देखा कुछ क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी थ्योरी थी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे जो उसमें बताया गया है, तो डेफिनेटली आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर फ्लोइंग हाफ फुल का बच्चों मतलब क्या है कि आधा भरा हुआ है चैनल, मतलब सेमी सर्किल बन रहा है। फ्लो इस तरीके से है, सेमी सर्किल फ्लो है, मतलब डायमीटर तक पानी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डेप्थ ऑफ फ्लो बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर रेडियस के इक्वल। तो डेप्थ ऑफ फ्लो रेडियस है। तो उन्होंने बोला हाइड्रोलिक डेप्थ बताइए। बच्चों हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला है एरिया अपॉन टॉप विड्थ। सेमी सर्किल है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आधा सर्किल। टॉप विड्थ क्या होगी बच्चों, ये दिखेगा आपको, फ्री सरफेस की विड्थ डायमीटर के इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स आर। तो बच्चे आर से ये कट गया तो ये आ जाएगा पाई आर बाई 4। तो आप देख सकते हैं आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पाई आर बाई 4। 2004 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई सारे एग्जाम्स में, गेट के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने गेट के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए और आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ टेक्स प्लेस इन एन ओपन चैनल व्हेन। अभी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अगेन अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये बात जानते हैं, डिराइव कराया है आपको ये, कि ड्यूरिंग क्रिटिकल फ्लो एनर्जी इज मिनिमम बट डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। अभी आगे जाके एक टर्म आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक फोर्स, वो भी मिनिमम होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम, डिस्चार्ज इज मिनिमम, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। अब बच्चों देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले एनर्जी मिनिमम होती है और यहां पर क्या लिखा है स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहां डिस्चार्ज इज मिनिमम लिखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्चार्ज मैक्सिमम लिखा है गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए, नहीं, स्पेसिफिक फोर्स का कंसेप्ट नहीं है। डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है एक गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। याद करिए जब मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था तो हमने वहां पर Q की वैल्यू निकाली थी, तो क्या वैल्यू बनी थी, a√2g e माइनस वाई। इसका डिफरेंशिएशन करा था तो E को कांस्टेंट मानना था। E को कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है, एक एनर्जी मान ली कि भाई गिवन एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी है, तो एनर्जी कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन
ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 4 मीटर विड्थ कन्वेज वाटर एट दिस। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की यूनिट पे ध्यान दीजिए, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको डिस्चार्ज गिवन है अंडर क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन शब्द आ गया, जब भी आपको यह शब्द दिखे तो समझ जाइए क्रिटिकल फ्लो कंडीशन लगेगी। स्पेसिफिक एनर्जी पूछी गई है आपसे, तो बच्चों Q स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल्स टू AC क्यूब अपॉन TC। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक एनर्जी, रेक्टेंगुलर चैनल है तो EC की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 YC। सबसे पहले YC निकालते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल है तो Q स्क्वायर अपॉन G B स्क्वायर YC क्यूब। अब देखिए डेटा आपको सारा गिवन है, Q कितना है 2, तो 4 डिवाइडेड बाई G है 9.81 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, B कितना है 4 मतलब 16। अब इसका लिया आपने क्यूब रूट, तो बच्चे ये वैल्यू आई 0.294। बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है EC, तो आपने करा इसका 1.5 टाइम्स, तो ये आया 0.44 जो कि ऑप्शन नहीं है। चल तो none of the option is correct, it happens sometimes, तो गेट इसको अपने हिसाब से करेक्ट कर लेती है। तो जो आंसर आएगा स्पेसिफिक एनर्जी का ये आएगा 0.44 मीटर। रेयरली इट हैपेंस कि नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, रेयरली, बट हमें अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखना है, हमने जो सीखा है हमने उसको अप्लाई करना है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया EC। ठीक है, 0.44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Depth of water flowing in a 3 meter wide rectangular channel is given. Channel carries a discharge given. चलिए पहले देख लेते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। विड्थ गिवन है 3 मीटर, डेप्थ है 2 मीटर, डिस्चार्ज गिवन है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, G गिवन। द बेड विड्थ एट कॉन्ट्रैक्शन which just causes the critical flow without changing the upstream level is what। सबसे पहले पता करिए कि पूछा क्या गया है आपसे, बच्चे पूछा गया है B मिनिमम, क्योंकि B मिनिमम आप दे दोगे तो अपस्ट्रीम पर कोई चेंज नहीं आता और डाउनस्ट्रीम की एनर्जी क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, B मिनिमम कैसे आता है, Q स्क्वायर अपॉन G, B मिनिमम का स्क्वायर इंटू YC क्यूब होता है। QG गिवन है, अगर YC पता चल जाए तो काम बन जाएगा। YC कैसे आएगा, रेक्टेंगुलर चैनल है तो 3/2 YC, अगर EC पता है तो YC निकल सकता है। EC कैसे आएगा, हमें पता है कि विड्थ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में E1 और E2 आपस में इक्वल होते हैं और EC के इक्वल होते हैं। लेक्चर अगर सुना है तो बिल्कुल पता है आपको ये चीज। तो E1 निकालते हैं, E1 कैसे आएगा, Y1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G B1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर से। ठीक है, अब डेटा पुट करते हैं यहां पर। Y1 कितना गिवन है, डेप्थ आपको 2 मीटर गिवन है और विड्थ आपको 3 मीटर गिवन है और डिस्चार्ज है 12, तो 12 का स्क्वायर So 144 divided by 2 divided by 9.81 divided by B1 square which is 9 divided by Y1 square which is 4 और इसमें हमने ऐड करा 2, तो ये वैल्यू आई 2.9
2.2038, तो इसको हम 2.204 मीटर लिख लेते हैं। यही किसके इक्वल आएगा? EC के, और यही किसके इक्वल आएगा? YC के। तो इंटू 2/3 कर दीजिए, तो बच्चे YC की वैल्यू आएगी 1.469 है, तो 1.47 मीटर मान लेते हैं। देखिए गेट में एक चीज याद रखिए, 2 डेसिमल डिजिट तक आपको जाना चाहिए। कई बारी देखिए क्वेश्चन ने बोला भी है कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाए, मान लीजिए नहीं बोला है, स्टिल 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमेशा जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे गेट क्या होता है, एक रेंज निकालता है आंसर की, तो अगर आप 3 डेसिमल डिजिट तक जाएंगे भी तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अभी हमने क्या करा, हमसे बी मिनिमम पूछा गया है, हमने YC निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हमने यहां पुट करना है, तो बच्चे Q कितना गिवन है? 12, तो 144 डिवाइडेड बाई 9.81, दिस इज B स्क्वायर मिनिमम, और YC की वैल्यू है 1.47 क्यूब। तो आपने इसका करना है क्यूब, और 144 से डिवाइड करिए, 9.81 से डिवाइड करिए, और रूट ऑफ द आंसर ले लीजिए, तो बी मिनिमम आएगा 2.15 मीटर। अब देखिए विड्थ कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे टिपिकल क्वेश्चंस में माने जाते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो मैंने देखा है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो विड्थ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में आती है। बट अगेन अगर आपने थ्योरी लेक्चर को पढ़ा था अच्छे से तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सबको डिराइव करा है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले मैंने बस यहाँ पे सामने लिख दिया आपके, हमने सब डिराइव करा है कि क्यों है, कैसे है। तो पहले अच्छे से थ्योरी को पढ़िए और फिर क्वेश्चंस के पार्ट पर आइए। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो, मैं आपको एकदम ओपनली बोल रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन कर लिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ले लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन, सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जाम आप उठा लो। बट अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया और ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने में क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा है भाई। So water is flowing in a horizontal frictionless rectangular channel, ठीक है। A smooth hump, तो भाई hump का क्वेश्चन है, is built on the channel floor at a section and its height is gradually increased to reach choked condition. Choking हो चुकी है, मतलब डेल्टा zm से बड़ा हो गया है। The depth of water at the section is y2, downstream पर depth y2 है और upstream की depth y1 है। करेक्ट स्टेटमेंट वो चोक्ड और अनचोक्ड पे पूछा जा रहा है आपसे। चलिए देखते हैं क्या है। इन चोक्ड कंडीशन y1 डिक्रीजेस इफ द फ्लो दिस एंड दैट, ये छोड़ते हैं, सीधा हम आते हैं ग्राफ पर, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो आप देखो ग्राफ से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये E2 है, ये E1 है। इन्होंने बोला कि चोक्ड कंडीशन हो गई है, ये E1 डैश है। तो इन चोक्ड कंडीशन y1 डिक्रीजेस इफ द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल एंड इंक्रीजेस इफ द फ्लो इज सब क्रिटिकल। तो बच्चे हम ये बात जानते हैं, चीख चीख के आपको समझाया गया है कि जब फ्लो, अगर हम्प की हम बात करें, चोक्ड कंडीशन है तो एनर्जी बढ़ती है। अब अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है, नीचे का फ्लो है और चोक्ड कंडीशन हुई, तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है? बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल रीजन में और सब क्रिटिकल रीजन में अगर एनर्जी हुई तो सब क्रिटिकल में बढ़ेगी और सुपर क्रिटिकल में घटेगी। इन्होंने क्या बोला?
कि भाई सुपर क्रिटिकल में घटेगी, इन इंक्रीजेस इफ द फ्लो इज सब क्रिटिकल। सही बात बोल रहे हैं भाई। एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ गई तो सब क्रिटिकल में डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी और सुपर क्रिटिकल में घटेगी। तो वैसे तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बट स्टिल बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इफ चोक्ड कंडीशन y2 इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ इफ द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। तो चोक्ड कंडीशन में जो y2 है इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ इफ फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। बिल्कुल सही बात है। अगर चोक्ड कंडीशन हो गया है तो y2 yc के इक्वल ही रहता है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि फ्लो का नेचर क्या है। इन अनचोक्ड कंडीशन y1 रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। अनचोक्ड है, अभी चोकिंग नहीं हुई है, तो y1 रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी सही है। ये MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, A B C तीनों ऑप्शन सही है। इन चोक्ड कंडीशन y1 इंक्रीजेस if the flow is supercritical and decreases if the flow is subcritical। तो बच्चे y1 की वैल्यू चोक्ड कंडीशन में इंक्रीज करेगी if flow is supercritical and decrease if the flow is subcritical। नहीं, डी ऑप्शन गलत है, ये तो उल्टा हो गया। तो बच्चे डी ऑप्शन सही नहीं है, बट ए बी और सी सही है। क्योंकि अगर चोक्ड कंडीशन है तो सब क्रिटिकल रेंज में डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी और सुपर क्रिटिकल में घटेगी। चोक्ड कंडीशन है तो y2 क्रिटिकल डेप्थ के इक्वल होता है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो फ्लो का नेचर कैसा है। अनचोक्ड कंडीशन है तो y1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विद दिस बच्चों अभी हमने एक पार्ट ऑफ द सेशन कंप्लीट करा है, अब एक और पार्ट क्वेश्चंस का देखेंगे, तो जल्दी से दूसरी वीडियो पर आ जाइए। थैंक यू।